Hello students, how are you? Perhaps you are almost fine. Myself Piyush Shukla welcomes you in my online class. आज हम आपका थर्ड चैप्टर जो कि है SCF एंड LCM स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम यही जान लेते हैं कि SCF और LCM है क्या। देन SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो SCF और LCM ये आपके आगे चैप्टर्स में है। SCF एंड LCM इसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि SCF है क्या, इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, LCM क्या है, इसे कैसे फाइंड किया जाता है। देन योर फर्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। LCM और SCF निकालने के लिए आपका जो पहला टॉपिक है वो यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। देन प्राइम फैक्टराइजेशन जानने से पहले आपको ये जरूर पता होगा देन कि व्हाट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? देन द नंबर हु इज डिवाइड बाई वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होती हैं या तो वन से डिवाइड होती हैं उन्हें प्राइम नंबर्स बोला जाता है। देन व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? देन द फैक्टर्स हु आर ओनली डिवाइड बाई वन एंड इटसेल्फ, यानी किसी नंबर्स के ऐसे फैक्टर जो या तो वन से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो उसको बोला जाएगा प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? देन लेट्स टेक एग्जांपल प्राइम फैक्टर ऑफ 9। पहले हम कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं प्राइम फैक्टर्स के। तो पहली डिजिट हम लेंगे 9, तो 9 के प्राइम फैक्टर्स को निकालते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 9 इज 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 1 इज डिविजिबल बाई ओनली 1 केवल 1 से ही डिवाइड होगा। 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। एंड अगेन 3, तो 3 या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। देन all the factors of 9 who is represented here are prime numbers। यहाँ पर 9 के जितने भी फैक्टर्स जो यहाँ पर दिखाए गए हैं सभी कौन सी नंबर्स हैं? सभी प्राइम नंबर्स हैं। That means we can say that these factors of 9 are prime factors। Again let's take example of 45। then prime factors of 45 equal to 1 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5। then prime factors of 45 and 45 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 3 एंड 5। क्लियर? ये सभी डिजिट्स या तो 1 से डिवाइड होगी या खुद से डिवाइड होगी। तो इसका मतलब ये फैक्टराइजेशन क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट स्टेप फॉर फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर। तो अगला स्टेप है हम लोगों का कि हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। देन हियर इज सम मेथड। टेक द डिजिट, पहले डिजिट को लो जिसका हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है, फिर हमें डिजिट को डिवाइड करना है। वी नीड टू डिवाइड द डिजिट बाय विच? बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमें डिजिट को डिवाइड करना है, लेकिन किससे डिवाइड करना है? तो स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी प्राइम नंबर से। देन वी नीड टू टेक द डिजिट, डिजिट इज 45। देन अब हमें इसे डिवाइड करने की जरूरत है, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, जिससे कि ये डिवाइड हो जाए। देन व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। देन बट 45 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 45 2 से डिवाइड नहीं होगी। देन वी नीड टू नेक्स्ट प्राइम नंबर वो इज 3 एंड आफ्टर डिवाइडिंग 45 बाई 3 वी गेट 15। हम मतलब 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। बट वी नीड टू डिवाइड, हमें तब तक डिवाइड करने की जरूरत है when जब तक हमें रिमाइंडर 1 नहीं मिल जाता, जब तक हमें यहाँ पर लास्ट में 1 नहीं मिल जाता। क्वाड्रेंट हमें लास्ट में 1 मिलना चाहिए, तब तक हम लगातार डिवाइड करते रहेंगे। देन अगेन 15 कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 2। वी नीड टू टेक नेक्स्ट डिजिट। 15 फिर से 2 से डिवाइड नहीं होगा, अगली डिजिट हम लेंगे जो कि प्राइम नंबर्स हो। देन नेक्स्ट डिजिट 3। After dividing 15 by 3 we get 5 and 5 is also a prime number. 5 is only divisible by 5 and 1. Then we divide 5 by 5, we get in the last here is 1 and the prime factors are 45 equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 5. These are method how can we find a prime factors of any number. Our next topics are common factor। हम लोगों का अगला टॉपिक है वो है कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कॉमन फैक्टर का क्या मतलब होता है। तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं और हम उनके फैक्टर्स निकालते हैं, तो हमें ऐसे फैक्टर्स को कलेक्ट करना है जो दोनों नंबर्स के फैक्टर हैं,
जो फैक्टर दोनों नंबर्स में मौजूद हैं। देन लेट्स टेक टू डिजिट, हियर इज 6 एंड 9। चलो दो डिजिट लेते हैं, वो डिजिट कौन सी है, 6 है और 9 है। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6। एक बात ध्यान रहे, हमें यहाँ पे फैक्टर्स निकालना है, प्राइम फैक्टर नहीं निकालना है। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन से हम नहीं निकालेंगे, अभी हम केवल फैक्टर निकालेंगे। देन व्हाट इज द फैक्टर, द नंबर हु कैन डिवाइड अ डिजिट इज कॉल्ड फैक्टर। तो फैक्टर क्या है, जो नंबर किसी दूसरी डिजिट को डिवाइड कर दे तो वो उस डिजिट की फैक्टर होती है। इसे हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो 6 किससे डिवाइड होगा, तो 6 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और 6 से भी होगा। दूसरी डिजिट हमारी 9 किससे डिवाइड होगी, 1 से, 3 से एंड 9 से। क्लियर। अब हमें इसमें देखना है कि इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो 6 के फैक्टर हो और 9 के भी फैक्टर हो। तो यहाँ पर 1 6 का भी फैक्टर है और 9 का फैक्टर है, और 3 भी 6 का फैक्टर है और 9 का भी फैक्टर है। क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 9 आर 1 एंड 3। तो अभी तक हमने कॉमन फैक्टर्स को जान लिया है। अभी तक हम कॉमन फैक्टर्स को जान गए हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो किसी 2 डिजिट या 2 से ज़्यादा डिजिट के फैक्टर्स हैं तो उनको कॉमन फैक्टर बोला जाता है। तो अब यहीं से स्टार्ट होती है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहीं से स्टार्ट होगा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज द HCF, व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या, तो हम जो भी कॉमन फैक्टर्स हमने कलेक्ट किए हैं किसी भी 2 या 2 से अधिक डिजिट्स के, तो उनमें जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगी उसी को हम बोलेंगे HCF। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन 9 एंड 18 लेट्स टेक 2 डिजिट, फर्स्ट डिजिट 9 and second digit is 18. The factors of 9 equal to 1, 3, 9 and the factors of 18 equal to 1, 2, 3, 6, 9, 18. कहने का मतलब 9 के फैक्टर्स होंगे 1, 3 and 9 और 18 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 6, 9 and 18. वंस अगेन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, हमें केवल फैक्टर्स लेने हैं। फैक्टर्स यानी वो सभी डिजिट जो इन दोनों डिजिट्स को डिवाइड कर दे। अगेन हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स आर हियर, हम चेक करेंगे यहाँ पर कितने कॉमन फैक्टर्स हैं। देन फर्स्ट कॉमन फैक्टर इज 1, सेकंड कॉमन फैक्टर इज 3 एंड लास्ट कॉमन फैक्टर इज 9। यहाँ पर हमें 3 कॉमन फैक्टर्स मिले जो दोनों डिजिट में है, और वो 3 कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो पहला कॉमन फैक्टर है 1, दूसरा है 3 और लास्ट में है 9। बट हमें कॉमन फैक्टर्स नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी HCF निकालना है। तो हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स कौन है। तो 1, 3 और 9 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है, तो एब्सोल्युटली सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 9 है। तो इन 9 और 18 का जो HCF होगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा 9। अगला टॉपिक हम लोग HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगला टॉपिक जानने से पहले अभी ऊपर जो टॉपिक आपने जाना उसे क्या बोला जाता है, दिस इज अ लिस्टिंग मेथड टू गेट HCF। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने की लिस्टिंग मेथड है। लिस्टिंग मेथड का मतलब है कि पहले हम फैक्टर्स की लिस्ट बनाएंगे और उसमें से सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकाल लेंगे। इसे बोलते हैं लिस्टिंग मेथड टू गेट अ प्राइम फैक्टर, लिस्टिंग मेथड टू गेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगला मेथड है हम लोगों का HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि फिर से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को ही निकालेंगे, लेकिन अब की बार निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। देन लेट्स टेक अ सेम एग्जांपल 9 एंड 18। हमें सेम एग्जांपल को ही लेना है, 9 और 18 को ही लेना है, लेकिन इस बार हम फैक्टर्स की जगह प्राइम फैक्टर्स को लिखेंगे। देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 9 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 1, 3 एंड 3 होगा। अगेन 18, देन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। Then we need to take a common, that is 3 multiplied by 3, and after multiplying we get 3 multiplied by 3 equal to 9. Then after taking prime factorization, the HCF is 9. तो अब तक हम ये जान चुके हैं हाउ कैन वी फाइंड HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। हम HCF कैसे फाइंड कर सकते हैं
प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। हम लोग का अगला टॉपिक है हाउ कैन वी फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। हम एचसीएफ कैसे फाइंड करें डिवीजन मेथड से। देन लेट मी टेक एग्जांपल, हियर इज 2 डिजिट 32 एंड 8। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 डिजिट है 32 एंड 8। तो चलिए हम एचसीएफ निकालते हैं 32 एंड 8 का। देन फर्स्ट वी नो व्हाट इज द रूल टू फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हम यही जान लेते हैं कि रूल क्या है एचसीएफ निकालने का, किससे, डिवीजन मेथड से। देन वी नीड टू डिवाइड ग्रेटेस्ट डिजिट बाय स्मॉलेस्ट डिजिट। हमें ज़रूरत है डिवाइड करने की ग्रेटेस्ट डिजिट को स्मॉलेस्ट डिजिट से, और डिवाइड करने के बाद अगर हमें रिमाइंडर 0 मिलता है देन द स्मॉलेस्ट डिजिट इज एचसीएफ। अगर हमें डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिल गया तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वही क्या है, हमारा एचसीएफ है। बट इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला देन जो रिमाइंडर बचेगा उसी से हम डिवाइजर को फिर से डिवाइड करेंगे, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। और लास्ट में जो डिवाइजर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 बचता है तो उसी डिवाइजर को हम एचसीएफ बोलते हैं। देन फर्स्ट एग्जांपल 32 एंड 8। हम लोग का फर्स्ट एग्जांपल है 32 एंड 8। तो लोएस्ट डिजिट इज 8 एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इज 32। देन अकॉर्डिंग टू द रूल वी नीड टू डिवाइड 32 by 8 and after dividing we get 8 4 is 32. That means 8 can divide 32. Then we can say that 8 is HCF of 32 and 8. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 8 है वो 32 और 8 का HCF है। But here is remainder is not remainder is equal to 0. We need to take a new example in which remainder is not equal to 0. Then we take two different digit. Here is 8 and 18. हम दो डिफरेंट डिजिट लेते हैं 8 and 18. After dividing 18 by 8 we get 8 2 is 16 and here is remainder 2. Clear? यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 2। तो डिवाइजर कौन था, डिवाइजर 8 था। तो इसी रिमाइंडर से फिर से डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। तो 8 डिवाइड बाई 2 एंड 2 4 जा 8। तो 8 जो है वो 2 से डिवाइड हो गया और लास्ट डिवाइजर कौन था, 2 था। देन वी कैन से दैट 2 इज द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 18। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो 8 और 18 का एचसीएफ है। तो ये है मेथड किसका, एचसीएफ निकालने का बाय डिवीजन मेथड। यही एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड है। तो यहाँ पर हमने एचसीएफ निकालने के कितने मेथड जाने। फर्स्ट मेथड लिस्टिंग मेथड, सेकेंड मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लास्ट मेथड वो इज द डिवीजन मेथड। तो आज की वीडियो में हमने 3 मेथड जाने किसके, एचसीएफ निकालने के। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे हम अगली वीडियो में। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर एचसीएफ से रिलेटेड आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।